नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी के एक बेहतरीन उपन्यास की, जिसका नाम है जुहू चौपाटी। जुहू चौपाटी के लेखिका हैं साधना जैन और इसको पब्लिश किया है हिंदी जुगम द्वारा। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 172 और इसका पेपरबैक प्राइस है 150। ये दिव्या प्रकाश दुबे के राइटर रूम से ये किताब लिखी गई है और इसके लेखिका हैं साधना जैन। उपन्यास का विषय है विचारों की आजादी। इसके मुख्य पात्र हैं अभिनेत्री मीरा, राजी और संदीप मित्तल। अब बात करते हैं उपन्यास के कथानक की। तो यह उपन्यास आत्मकथा शैली में लिखा गया है। उपन्यास की शुरुआत में ही जो मुख्य पात्र अभिनेत्री मीरा है वो अपने कमरे में मृतक मिलती है। उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, तो ये इस उपन्यास की मूल कहानी है। मीरा अभिनेत्री की जो आत्मा है वो बाद में सारी ही कहानी बताती है, जन्म से लेकर अपने मरण तक की, जो उनकी 40 साल की लाइफ है, जो भी उसने देखा, जो भी उसका अभिनेत्री बनने तक की स्ट्रगल थी, वो सारी ही पाठकों के सामने रखती है। और बार बार जो कहानी है फ्लैशबैक में जाती है, वह हर एक पात्र को याद करती है जिसके पास उसको मारने की कोई वजह हो सकती है। मीरा पात्र के जरिए लेखिका ने फिल्मी पर्दे की जो पीछे की कहानी होती है वो पाठकों के सामने रखी है। पाठकों को किताब पढ़ते पढ़ते जो फिल्मों की दुनिया की एक जिंदगी होती है पीछे की, तो उनको करीब से जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि उनको कितना डर होता है कि उनकी छोटी सी बात है जो बड़ी खबर बन जाती है, जो उनमें आपस में ही ईर्ष्या होती है, या कोई यौन शोषण होता है, या कोई कास्टिंग के मामले में कि आपको मैं कोई फिल्म दूंगा तो कोई ऐसा समझौता होता है। तो इन सभी मुद्दों को लेखिका ने अच्छे तरीके से इस कहानी में कैच किया है। उपन्यास को पढ़ते पढ़ते आपको सुशांत की जो मौत हुई है उसकी भी आपको याद आएगी कि कैसे मीडिया ने उस मौत को टीआरपी के लिए यूज किया, या कैसे उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, तो वो भी आप इस मीरा पात्र के साथ आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो इसको। उपन्यास में विचारों की लड़ाई खूब है। जो मुख्य पात्र मीरा है वह अकेलेपन में रहना पसंद करती है। वह किसी भी रिश्ते को अपने नजदीक नहीं आने देती। उसको लगता है कि रिश्ते हैं जो आदमी को कमजोर बना देते हैं। अब बात करते हैं उपन्यास में डायलॉग की। तो उपन्यास में डायलॉग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जैसे कि मैंने आपको इसका मूल विषय भी बताया है कि विचारों की लड़ाई, तो उनमें से कुछ डायलॉग हैं जो मैं आपके सामने अब बताने जा रहा हूं। तो 4-5 डायलॉग हैं। जैसे कि पहला है, अच्छा है इंसान का सब बातों पर जोर नहीं चलता। अच्छा है इंसान का सब बातों पर जोर नहीं चलता। आतंकवादी मरते ना मरते, मगर अब तक हमें जरूर कोई मार चुका होता। ऐसे ही अगला है, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका या तो हम मजाक उड़ाते हैं या जरूरत नहीं है कहकर भूल जाते हैं। एक और अच्छा लगा, परिवार दोस्त हमारी खुशियों का विस्तार हो सकते हैं मगर उनका आधार नहीं। एक और है, कई बार लोग सिर्फ इसलिए बुरे बन जाते हैं, कई बार लोग सिर्फ इसलिए बुरे बन जाते हैं क्योंकि दूसरे उनसे बेहतर होते हैं। मैं आपसे कहती हूं, जिस दिन एक बाप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ना बांटकर गैरों में बांटने लगेगा, उस दिन नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये थे जो बेहतरीन डायलॉग है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ऐसे डायलॉग हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं उपन्यास के मजबूत पक्ष की। तो मजबूत पक्ष है इसका जो कथानक है और जो इसका सस्पेंस है। अंतिम पेज तक सस्पेंस बना रहता है कि मीरा का जो कत्ल है वो कत्ल हुआ है या आत्महत्या हुई है। इसके अलावा डायलॉग, जैसे मैंने आपको 4-5 अभी डायलॉग बताए हैं, तो डायलॉग भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और रिश्तों पे जो विचारधारा रखी है वो भी बहुत स्पेशल है और इस उपन्यास का ये मजबूत पक्ष है। अब बात करते हैं उपन्यास के कमजोर पक्ष की। तो इसका एक कमजोर पक्ष लगा कि जब मीरा पात्र सारी अपनी जिंदगी याद करती है और जो अंत में सस्पेंस है कि कत्ल हुआ है या उसने आत्महत्या की है, तो वो बात को वो लास्ट में बताती है, वो बात को वो लास्ट में याद करती है। तो जो तरीका है सस्पेंस का मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारी ही अपनी जिंदगी बता रही है, तो वो लास्ट है जो बात है वो लास्ट पे क्यों रखती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लेखिका ने कोई और तरीका ढूंढना था इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये इस उपन्यास का मुझे कमजोर पक्ष लगा। शायद किसी दूसरे पाठक को ये कमजोर पक्ष ना लगे, बट मुझे लगा कि किसी और तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए था। अब बात करते हैं उपन्यास की भाषा की। तो भाषा लेखिका ने सरल हिंदी का ही प्रयोग किया है और साथ में इंग्लिश के वाक्यों का प्रयोग किया है।
खास तौर पे एक दो पेज पे विदेशी पात्र के लिए। तो मुझे वहां पे भी लगा कि लेखिका वहां पे हिंदी का भी एक्सप्लेन साथ में दे सकती थी। और अब बात करते हैं रेटिंग की। तो किताब को मैं रेटिंग दूंगा 5/5। तो इस किताब में मैंने थोड़ी सी कमियां भी निकाली हैं, बट फिर भी जो इसकी विचारधारा है, जो एक पाठक को जो मैसेज दे रही है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस वजह से इस किताब को मैं आधा पॉइंट ज्यादा दे रहा हूं। तो इट मीन्स कि इसको मैं 5/5 की रेटिंग दे रहा हूं। ये एक ऐसी किताब है जिसे आप कम से कम 2 बार पढ़ना चाहोगे, क्योंकि जो एक बार जब पढ़ोगे तो इसकी जो पूरी विचारधारा लेखक ने लिखी हुई है, जो डायलॉग दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि बहुत से पाठक ऐसे होंगे जो इस विचारधारा को पहली बार सुनेंगे या इस विचारधारा के साथ वो एग्री नहीं करेंगे। तो उस चीज को आप समझने के लिए कम से कम आप 2 बार पढ़ सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ सकते हो। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस किताब को मैं दोबारा फिर रीड करूं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये किताब आपको पसंद आएगी। तो जैसे कि मैंने रेटिंग दी है, तो आपको मैं ये किताब भी स्ट्रांगली ही रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब जरूर पढ़ें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का मैं रिव्यू करता हूं। खास बात इस चैनल की ये है कि इस पर नई बुक्स का ही रिव्यू ज्यादातर मैं करता हूं, जो फेमस नहीं होती। क्योंकि जो मार्केटिंग है, आजकल मार्केट का ही दौर है। जो बड़े लेखक हैं उनकी किताब आते ही बिक जाती है, बट जो अच्छी किताबें आती हैं नए लेखकों की, वो कम बिकती हैं, क्योंकि उनकी मार्केटिंग सही तरीके से नहीं होती। तो इसी चीज के लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि पाठकों तक उन लेखकों को पहुंचाऊं जिनकी बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। जिंदगी जिंदाबाद।